आगे बढ़ते हैं। ताउते तूफान के बाद अब तक 61 शव मिले हैं। मुंबई के पास अरब सागर से मिले हैं 61 शव। कई शवों की पहचान करना मुश्किल है। जांच के लिए शवों को कलीना फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। अब तक 30 शवों की पहचान कर पाए। जी हाँ, बॉब 305 जहाज डूबा था, उसके बाद लगातार INS और नौसेना का काम चल रहा था। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडीज, शव आप कह सकते हैं, अभी तक नहीं मिले हैं, अनट्रेसेबल हैं। 30 शवों को परिजनों को सौंपा गया है और अभी भी लगभग 20 से 25 ऐसे लोग हैं जो कि मिसिंग बताए जा रहे हैं। ताउते तूफान के दौरान समंदर में डूबे बॉर्ज 305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने कैप्टन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कैप्टन की गलती से यह जहाज डूबा। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने उर्वशी खोना ने रहमान शेख के भाई आलम शेख से बातचीत की। सुनिए अंश। आज P305 की ये जो पूरी ट्रेजेडी रही, हम देखते हैं कि कितने लोग अभी भी मिसिंग हैं। कुछ 26 लोग अभी भी मिसिंग है। 49 लोगों की जाने गई है और 186 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आज जब एक जगह FIR दर्ज हुई है कैप्टन के खिलाफ, वहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस ट्रेजेडी को होने से बचाया जा सकता था, क्या इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता था। जब ऐसे सवाल खड़े होते हैं, आइए बात करते हैं। हमारे साथ जो है खुद आलम शेख है। आलम शेख ये खुद भी चीफ इंजीनियर है। हम आपको बता दें कि ये जो इस बाज P305 के चीफ इंजीनियर हैं रहमान शेख, उनके ये भाई है। रहमान शेख फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्हें इंजरीज आई हैं और जहां पे वो एक जगह ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहीं यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे हैं उनके भाई। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, ये बताएं सबसे पहले कि पूरी जो घटना है, किस तरह से ये घटना हुई और क्या मतलब कोई वार्निंग्स नहीं थी, ऐसे कैसे ये घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना? नहीं, वार्निंग तो थी ना इनके पास में। 11 मई को क्लियरली वार्निंग दिया है कि जितना भी मछुआरा है नेवी की तरफ से, जितना भी शिप है, सब शेल्टर में आ जाओ। साइक्लोन वार्निंग है। 11 से 12 इतना डिले किए वो लोग ने, और वो लोग ने वेसल को मुंबई में नहीं लेके आए। ओके, और चीफ इंजीनियर भी काफ़ी रिक्वेस्ट किए जब भी वेदर इम्प्रूव हुआ, वेदर ज़्यादा रफ हुआ, कि कैप्टन साहब चलो। और कैप्टन वह एक कंटिन्यू क्लाइंट के साथ में, ऑनर के साथ में टच में थे। क्या कैप्टन को प्रेशराइज किए वो लोग ने? मेरे को तो लगता है कैप्टन को दबाव डाल के कैप्टन के ऊपर ये वेसल को लाने के लिए मना किया वहाँ से। एक कल मेरे से कॉल आया, एक कैप्टन पहले काम किया 9 साल पहले इनके पास, वो ये रीजन के वजह से काम छोड़ दिया कंपनी से। कंपनी धमकी देते सीधा, आप ऑर्डर नहीं सुनोगे आपको काम पे नहीं रखेगा हम लोग। मतलब आपके पास काम करने का मतलब है सारे लोग को खतरे में डालने का। अभी इतने 50 लोग का जिम्मेदार कौन है? ये लोग को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, केस चलने चाहिए इनके खिलाफ। अभी 50 लोग है, 49 लोग है, किसी का फैमिली का पता ही नहीं है, किसी को अभी तक कांटेक्ट भी नहीं किया किसी ने। मैं भी ढूंढ रहा हूँ किसी का मिल जाए, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली को बात करूँ कम से कम। कल आगे अब किस तरह से आप इस चीज़ को लेके जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ही न्याय मांग रहे हैं और शायद कहीं से आपकी सुनवाई नहीं हो रही। आज FIR तो दर्ज हुआ है, FIR सिर्फ कैप्टन के अगेंस्ट दर्ज हुआ। FIR दर्ज हुआ बिकॉज देखिए, ऑन बोर्ड में जो इंचार्ज है, सब लोग उसी का नाम लेंगे। अगर मैं रहूँगा उधर तो मेरा खिलाफ कोई नहीं जाएगा, सबको मेरा ऑर्डर फॉलो करने का। ये रूल है, ये कैप्टन का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। आपको अबंधन करना है, कुछ भी करना है, फायर हुआ, कैप्टन का रूल फॉलो करने का ये इंस्ट्रक्शन है क्लियरली। 16 से इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है। आप ये सवाल है, क्या ये कंपनी ISM मैनेज कर रहा था? ये कंपनी को DOC किसने दिया शिप मैनेजमेंट करने के लिए? क्यों DGCP की इंक्वायरी नहीं किया इनके खिलाफ? बताओ। वक्त देखते वेसल को क्यों नहीं निकाला? और इतना जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसको सर्वे किसने किया? कैप्टन इंपॉर्टेंट है। कैप्टन को इतना दबाव क्यों डाले लोग ने? कैप्टन वो भी एक इंसान है, जान भी उसको तो नहीं रुकने वाले। वो क्लाइंट है उसके ऊपर है, वो ONGC उसके ऊपर है। शिप ऑनर स्पेशली कंटिन्यू कॉलिंग में थे कैप्टन के साथ में, फिर भी आप कैप्टन को क्यों नहीं बताया कैप्टन वेसल लेके आओ, प्रॉपर्टी छोड़ दो, प्रोजेक्ट छोड़ दो, आदमी लोग को सेव करो? क्या वो इंसान नहीं थे ये लोग?
जो 50 लोग थे वो लोग इंसान नहीं थे, जानवर थे। हाँ, ये गरीब को सिर्फ खिलवाड़ के लिए इस्तेमाल करने का है। ये इंक्वायरी बैठना चाहिए। अगर इनका फैमिली आए आगे, ये मामले को कोर्ट तक लेके जाने का, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही दिख रही है, ऐसे रिलेटिव्स का कहना है। रिश्तेदार कह रहे हैं कि आज ये पूरी की पूरी घटना जो है होती नहीं, अगर टाइम आने पर कैप्टन पर शायद इतना दबाव था वो नहीं होता तो, और कैप्टन ने शोर तक यानी कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू को सारे लोगों को रेस्क्यू कराया होता टाइम पर, तो शायद ये घटना होती ही नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन है? समंदर में अभी भी लापता लोगों के लिए नेवी का सर्च ऑपरेशन जारी है। नेवी डॉकयार्ड से अब शवों और बचाए गए लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता वर्मा ने। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, बेहद ही संवेदनशील मामला है। जिस तरीके से कई परिवारों ने अपने घर के चिराग को खोया है, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस बात को अपने अंदर समा नहीं पा रहे हैं कि साइक्लोन तौते के चलते अब उनके परिवार के जो सदस्य थे वहाँ पर काम कर रहे थे बार्ज P-305 में, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सभी परिवार एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं ONGC से, बार्ज P-305 के कैप्टन से एवं सरकार से, कि इस पूरे मसले का जिम्मेदार कौन है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी इतना बड़ा हादसा हो गया, जब साइक्लोन और मौसम विभाग ने बार बार ये बात कही थी कि ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है, रेड अलर्ट दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ऐसे 7 परिवार अब अपने घर का उन्होंने चिराग खोया है। और जे के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज आपको रिपोर्ट करके दिखा रहा है कि किस तरीके से परिवार यहाँ पर आके बिलख रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी क्षति उन्हें पहुंची है। अंदर काम कर रहे थे तकरीबन 260 लोग, बार्ज P और गाल कंस्ट्रक्टर के अंदर काम कर रहे थे, और उसके बावजूद भी अलर्ट मिलने के बाद भी उन्हें नहीं निकाला गया, क्योंकि क्या पता उन्होंने ये जो चेतावनी है मौसम विभाग की उसे हल्के में लिया, या उन्हें लगा कि ये खतरा है तो हमारे ऊपर ना है, और कर्मचारियों के ऊपर ये खतरा उन्हें इतना प्रभावित नहीं कर रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं यहाँ पे उनके परिवार हुए हैं, जो रोते भिलकते इस अस्पताल के अंदर गए हैं। और हम आगे चलकर कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का माहौल अब टाइगर गेट पर है, किस तरीके से बाहर आ रहे हैं कई शव, और हमने देखा बाहर आ रहे हैं। हम उनके पास भी जाके उनसे बात करके कोशिश करेंगे जानने कि अब कितने और बॉडीज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शख्स हैं ये डे 1 से वहाँ से शव लेके आ रहे हैं। दादा, डे 1 पे आप गए थे, आपने मुझे बताया, कैसे बॉडीज निकल रही थी? सब बॉडी अंडरटेकर जो है जॉन पिंटो वही ला रहा है, वही सब ला रहे हैं। हम लोग प्राइवेट है, हम लोग नहीं ला रहे हैं। तो आप गेट के बाहर खड़े, उनको बोला है ONGC ने, वो ला रहे हैं। तो जैसा कि आपने इनके एम्बुलेंस के ड्राइवर से भी सुना कि पहले दिन से ये लोग वहाँ पे तैनात है, और यहाँ पे लगातार दादा कई बॉडीज निकल रही है बाहर। रात को भी आई ना, 11 आई जी, आ रही है जी। तो आपने इनसे सुना कि लगातार कई ऐसे शव हैं जो पानी से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाले जा रहे हैं, कईयों ने अपनी जान खोई है। और इन सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, जो परिवार अब अपने घर के सदस्य को खो चुके हैं। और लगातार ONGC पर भी सरकार का निशाना कसता जा रहा है, और खासकर ये परिवार भी जवाब चाह रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने लापरवाही बरती है इस पूरे मामले को लेकर। कैमरा पर्सन राजू के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। दुखद समाचार है, लोगों ने अपनों को खोया है। समुद्र का अलर्ट था, ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन उसके बाद भी कहा यही जा रहा है कि कैप्टन ने इसको नजरअंदाज किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।